नमस्कार। मेरा नाम प्रवीण बागी है और मेरे साथ मौजूद हैं आदेश पुरी। आज हम एक बहुत गंभीर विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। बिहार लोक सेवा आयोग, जो बीपीएससी कहलाता है, संक्षेप में बीपीएससी जिसको लोग कहते हैं, ये प्रशासनिक अधिकारियों की बहाली होती है। इसके थ्रू एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, रिजल्ट निकालता है और फिर सरकार अपने विभागों में उनको बहाल करती है। तो ये एक महत्वपूर्ण संस्था है, मगर आज ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बिहार लोक सेवा आयोग बिहार के नौजवानों के सपनों का कत्लगाह बन गया है। और उससे भी गंभीर और दुखद बात यह है कि उसकी गलत कार्रवाइयों को पटना हाई कोर्ट का संरक्षण और समर्थन प्राप्त है। यानी बिहार के नौजवान दर दर भटकते रहते हैं और लोक सेवा आयोग लगातार गलतियां पर गलतियां करते जा रहा है, मगर कहीं सुनवाई नहीं होती। उसके किसी गलती पर किसी को दंडित नहीं किया जाता है और नौजवान बेचारा भटकता रहता है, जीवन भर परीक्षा की आस में, रिजल्ट की आस में दौड़ता रहता है। अभी उसकी परीक्षा खत्म हुई है और इस बार तो और कमाल हुआ, 300 से 400 किलोमीटर की दूरी पर परीक्षा सेंटर दिए गए, जबकि अभी न बसें पूरी तरीके से चल पा रही हैं, न ट्रेनें चल रही हैं। वैसे में आप समझ सकते हैं कि किस हालत में नौजवानों को, परीक्षार्थी को परीक्षा देने के लिए जाना पड़ा होगा। जैसे बगहा के छात्र का सेंटर पूर्णिया दे दिया गया, पूर्णिया के छात्र का सेंटर सिवान दे दिया गया, भागलपुर के छात्र का सेंटर कहीं और दे दिया गया। इस तरह से कितनी परेशानी झेल करके लोगों को जाना पड़ा, वो एक अलग चर्चा का विषय है। आदेश पुरी लंबे समय से बीपीएससी की परीक्षा दे रहे हैं, 6 या 7 बार दे चुके हैं। हम इनसे जानेंगे कि बीपीएससी की हकीकत क्या है और क्यों छात्र इतने परेशान होते हैं और क्यों आए दिन बीपीएससी के कार्यालय पर हंगामा, नारेबाजी और प्रदर्शन होते रहता है। आदेश पुरी, आप को बीपीएससी की परीक्षा देने का लंबा अनुभव है। जी सर। तो क्यों गड़बड़ियां हो रही हैं, क्या गड़बड़ियां होती हैं, आप जरा तफ्तीश से बताइए इसको। सर 2008 से मैं दे रहा हूँ परीक्षा। हाँ। और 48वीं 8 से, यानी ये 20 हो गया। हाँ 12 साल से 12 साल में परीक्षा 8वां मैं कल देकर आया हूँ। अभी परीक्षा जो है पीटी का, मैं मोतिहारी का रहने वाला हूँ और मेरा सेंटर जो है पूर्णिया दिया गया। और सबसे जो इस बार जो आपने सर सही बताया कि सेंटर जो है काफ़ी दूर दूर भेज दिया गया था और ठंड का भी समय था। हमने अपने चैनल के माध्यम से चलाया भी था, लेकिन आयोग ने स्पष्ट कर दिया कि जो जहाँ सेंटर है वहीं पर रहेगा, वहीं पर देना है आपको, लोग दिए जाकर प्रॉब्लम उठाकर ही। लेकिन सर सबसे बड़ा है कि बीपीएससी जो है जिम्मेवार नहीं रहती है छात्रों को लेकर। एक जो यूपीएससी है या उत्तर प्रदेश का भी जो पीसीएस है, हाँ, तो वो ऑप्शन मांगती है कि आप कहाँ पर परीक्षा दे सकते हैं। हाँ, सेंटर पूछती है, क्योंकि ये बड़ी परीक्षा है और उसमें है कि छात्रों को सुविधा को ध्यान में रखते हुए उसे ये लिया जाता है। बिहार में आज तक जो है ये बीपीएससी कभी नहीं पूछता है कि आप पीटी की परीक्षा कहाँ देंगे, उसकी मर्जी जहां मन हो वहां आपको भेज दे। तो सर उसके दौरान का हम प्रॉब्लम बता दें आपको। एक तो होता है कि आपको जाना है तो ट्रेन अभी नहीं चल रही है, बस है, बस में ठूस के लोग आप कैसे गए? हम बस लिए यहाँ से सर। हाँ। और बस लिया, टिकट आसानी से, टिकट जो है सर आसानी से और महंगा मिला टिकट सर। 200 रुपये ज़्यादा लिया गया हमसे और टिकट वो महंगा मिला। फिर से है कि उसमें कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, क्योंकि उतनी बसें नहीं है और अभ्यर्थी ज़्यादा है। जो पूर्णिया बसें जाती हैं वो अररिया भी सेंटर था, किशनगंज भी सेंटर था, कटिहार भी सेंटर था, तो इसलिए जो भी वहाँ के छात्र थे वो पूर्णिया और सिल्लीगुड़ी के ही बस को पकड़ रहे थे और वो रास्ते में उतर रहे थे। इससे और बहुत ज़्यादा संख्या थी। और दूसरी बात है सर, होटल नहीं चल रहा है सब जगह कि होटल एकाएक सर आप ही सोचिए कि अररिया और छोटे छोटे शहरों में जहाँ पे एकाएक 5000 छात्र चले आए, कहाँ रहेंगे वो? उतना होटल भी नहीं है वहाँ पे, तो जहाँ तहाँ कुछ भी बिछा के इस ठंडी में रहना पड़ता है। और दूसरा जो सबसे बड़ा सर एक, ये तो चलिए ये तब भी जायज़ है ये कि चलिए सेंटर में आपने नहीं किया, लेकिन सबसे बड़ा एक होता है बीपीएससी में प्रश्न को लेकर। पीटी में 150 प्रश्न दिया जाता है और अभी तक मैंने किसी साल ऐसा नहीं देखा है कि बीपीएससी अपने द्वारा दिए गए 150 के 150 प्रश्न जो है वो सही माने। देखिए ये बहुत गंभीर बात है। 12 वर्षों का इनका अनुभव है बीपीएससी की परीक्षा देने का। 8 परीक्षाएं ये दे चुके हैं और ये अपने अनुभव के आधार पर कह रहे हैं आदेश पुरी
कि 12 वर्षों में आज तक बीपीएससी ने कभी ऐसा नहीं किया कि जो 150 सवाल पीटी में पूछे जाते हैं वो सारे सवाल सही हों। परीक्षा के बाद फिर सवालों को हटाया जाता है इसलिए कि वो गलत होते हैं जो सवाल पूछे जाते हैं, और कोर्ट में चुनौती दी जाती है तो बाध्य होकर के कोर्ट का आदेश होता है और बीपीएससी सवालों को विड्रॉ कर लेता है। सर एक मैं आपको रोचक घटना बता दूं, 2008 में 48वीं शिरोमणि की 5 जो सम्मिलित परीक्षाएं एक साथ ली गई थी और उसमें जो है 14 प्रश्न बीपीएससी ने अपने से खुद हटाए थे कि ये गलत, या तो ऑप्शन गलत है या प्रश्न गलत है या ऑप्शन नहीं है इसमें। जैसे कुछ एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल में बता दूं मैं आपको कि पूछा गया था कि अखिल भारतीय किसान सभा का सम्मेलन कहाँ हुआ था। लखनऊ उसका आंसर है, पहला सम्मेलन। हाँ, और ऑप्शन उसमें था ही नहीं लखनऊ। सभी कोई पटना लगा के आए, हम भी पटना मारे हुए थे कि ऑप्शन ही नहीं था। अब हो सकता था बीपीएससी, चूंकि बीपीएस एक और उसके दौरान सुन लिए सर, इसलिए हमने लोगों ने पटना मारा क्योंकि बीपीएससी ऐसा आयोग है जिसने बाबू कुंवर सिंह को मानसिक रूप से पटना से स्वतंत्रता संग्राम लड़ाए हुए है। आपको बता रहे हैं कि सर एक इतिहास ही बदल दे रहा है। हाँ, इतिहास ही बदल दे रहा है। और वो भी कोर्ट में। जैसे कि आपको मैं घटना बता दूं सर, हमको तो वो पता नहीं है लेकिन 2-3 साल पहले का है, अब एग्जैक्ट नंबर नहीं आ रहा किस बीपीएससी में हुआ था मामला, शायद से 56वीं से 59वीं में हुआ था कि पूछा गया था प्रश्न कि बाबू कुंवर सिंह ने स्वतंत्रता संग्राम का जो नेतृत्व है कहाँ से किया था। ऑप्शन में आरा भी था, पटना भी था, 2 अन्य जगह और भी थे, लेकिन बीपीएससी ने कहा कि पटना से वो ये किए थे। तो छात्र जो है उसके खिलाफ कोर्ट चले गए। कोर्ट में जो बताते हैं लोग कि जज साहब ने भी कहा इसमें गलत क्या है, हम भी जानते हैं कि आरा से लड़े हुए हैं, लेकिन बीपीएससी के वकील बोलते हैं कि नहीं वो पटना से ही लड़े हुए हैं, हमारे एक्सपर्ट टीम ने यही बताया है कि आपको इसी पर जिरह करना है अपना। तो एफिडेविट मांगा गया कोर्ट के द्वारा, और ये देखिए कि जो एफिडेविट दिया गया उसमें दिया गया क्या चीज कि लड़े तो थे आरा से लेकिन मानसिक तौर पे वो पटना से लड़ रहे थे। बताइए ये कितनी हास्यास्पद और मूर्खतापूर्ण बात है कि बीपीएससी ये कह रहा है पटना हाई कोर्ट में एफिडेविट के द्वारा कि बाबू कुंवर सिंह ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी आरा से, मगर मानसिक रूप से वो पटना में लड़ रहे थे। ये क्या जवाब हुआ? और उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है कि हाई कोर्ट ने उस जवाब को मान लिया और जिन छात्रों ने सही जवाब दिया था उनके जवाब आपको सर मैं बता दूं कि इन्हीं सब गलतियों के चलते मेरे साथ के कितने छात्र हैं जिनका बीपीएससी पीटी में कई बार कई लोगों को नहीं हो पाया सर। जैसे देखिए अभी एग्जाम हुआ है, 2-4-5 दिनों बाद आंसर शीट जारी किया जाएगा आयोग का, उस पर आपत्ति मांगी जाएगी और जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो वो आपत्ति या फिर जो भी हो, अब इससे क्या हुआ कि जो आंसर शीट से जो मिला लिए कि मेरा इतना आ रहा है और बाद में पता चला कि 10 क्वेश्चन कैंसिल हो गया या प्रश्न उसके उत्तर बदल दिए गए, और उसमें क्या हुआ कि वैसे छात्र जो तैयारी में लग गए हैं वो पीटी से बाहर हो जाएंगे। मीन्स कहने का मतलब है कि आप आपत्ति ही लेने की आपको आवश्यकता क्यों पड़ती है? ये इतना बड़ा आयोग है, अनियमितता की बात है। ये इतना बड़ा आयोग है, आप कहीं से भी अपने एक्सपर्ट हायर कर सकते हैं, एक से एक विद्वान है बिहार में या पूरे देश में, उनसे आप क्वेश्चन बनाकर, मैं सर 8 बार दे चुका हूं और 8 बार में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि 1-2 कम से कम सर अगर एवरेज देखा जाए तो 10 क्वेश्चन के आसपास जो है वो हटाए जाते हैं हर एक एग्जाम में। तो ये एक सबसे बड़ा, और यही जो होता है यहीं पर छात्र जो है काफी ज्यादा उनको असंतोष होता है। माने परीक्षा देने के बाद क्वेश्चन हटाए जाते हैं क्योंकि या उत्तर उसके बदले जाते हैं जो आयोग के द्वारा पहले दिया जाता है उसको बदला जाता है कि नहीं ये होगा, और उस पर भी विवाद हुआ है। जो उत्तर जो लास्ट में उनके द्वारा दिया गया है उसके खिलाफ भी कोर्ट में लोग गए हैं कि आपने जो सुधार के जो आंसर दिया है वो भी गलत है। तो ऐसा मामला आता है। और आपको मैं बता दूं सर कि ये जो प्रक्रिया है ये लगातार चल रही है इसमें बीपीएससी में, और सबसे ज्यादा जो रोष रहता है और सबसे ज्यादा मुकदमेबाजी होती है वो इसी मामले में होती है। और सबसे दुखद बात सर मैं आपको बता दूं कि हमेशा हाई कोर्ट के द्वारा जो है पहले फटकार लगाया जाता है बीपीएससी को, लेकिन अंत में बीपीएससी के दलील को ही मान लिया जाता है, यानी छात्रों की जायज मांग भी अनसुनी हो जाती है, कोर्ट भी न्याय नहीं दे पाता। हर एक बार बीपीएससी यही कहता है कि पूरी प्रक्रिया बाधित हो जाएगी, इतने देरी परीक्षा में देर हो चुका है, कैलेंडर मेंटेन करना है, ये क्वेश्चन के कारण ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और अंत में हाई कोर्ट जो है उसे मान लेती है। तो ये सबसे बड़ी दुख की बात है कि जो छात्र जो हैं वो एक आस में पहुंचते हैं जिनमें उनकी गलती नहीं है,
और उस हाई कोर्ट भी सुनवाई करने के बाद उतना पैसा लगता है, उनका वकील हायर करने में डेट अलग अलग पड़ता है, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि हमेशा वो हाई कोर्ट जो है उनके पक्ष में ही फैसला देती है, छात्रों के पक्ष में नहीं देखती है वो। और सर अमूमन हम देखें तो हर एक आयोग का यही हाल है कि वो गलतियां आयोग के द्वारा की जाती है, चाहे दरोगा को लेकर हो, सिपाही को लेकर हो या किसी भी आयोग को लेकर हो। छात्र हाई कोर्ट जाते हैं लेकिन अंततः जीत जो है आयोग की हो रही है। यानी पहले परीक्षा की तैयारी कीजिए, परीक्षा दीजिए, फिर कोर्ट में जाकर के मुकदमा लड़िए, तब आपको नौकरी मिलेगी। ये है बिहार का सच। जिस सुशासन का ढोल बिहार में पीटा जाता है कि न्याय के साथ विकास हो रहा है, उसी बिहार में यहाँ के नौजवानों के साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है, ये आदेश पूरी बता रहे हैं। और क्या हो रहा है? और सर देखिए सर कि जो परीक्षा का जो समय है, जैसे कि एक परीक्षा से हर एक साल बीपीएससी कैलेंडर जारी करती है कि हम जो है एक साल में ये प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। सबसे बड़ा देश में आयोग है यूपीएससी, इससे ज़्यादा बहाली होती है हर एक साल, इससे ज़्यादा लोग मेंस देते हैं, इससे ज़्यादा लोग इंटरव्यू देते हैं। और उसकी नियमित होती है, नियमित होती है कि पीटी से पहले पीछे वाले जो सिविल सेवा है उसको क्लियर कर दिया जाएगा। लेकिन बिहार में देखिए सर, अभी देखिए 64वीं बीपीएससी का भी इंटरव्यू चल रहा है, फरवरी तक इंटरव्यू चलेगा। 65वीं का पिछले महीने मेंस खत्म हुआ है। अच्छा। और 66वीं का कल पीटी हुआ है। तीन बीपीएससी ऑन टाइम पेंडिंग है, रिजल्ट अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। और अभी ये कोई गारंटी नहीं है कि आपको मैं बता दूं सर कि 2015 में मैंने 56वीं से 59वीं का पीटी परीक्षा दिया था, और वो उसका मेंस जो हो गया 16 में हुआ, और लगभग 2 साल बाद मेंस का रिजल्ट आया। 64वीं का बाद देखिए सर, 16 जुलाई 2018 को 19 को उसका मेंस हुआ, और 15 जुलाई 2020 को जो है उसका मेंस का रिजल्ट आया। एक साल मेंस के रिजल्ट में लग जाता है सर। तो यहाँ तो ये कहा जाता है कि बीपीएससी का आप तैयारी करते हैं तो हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो आप पूरी तरह बर्बाद हो जाते हैं। तो इसमें बीपीएससी के अधिकारियों पर कभी कार्रवाई हुई इन अनियमितताओं और गड़बड़ियों के वजह से? सर बीपीएससी छोड़िए सर, किसी आयोग पर आज तक कार्रवाई मेरे देखते समय तो नहीं हुई है। अगर क्वेश्चन गलत होता है, जो एक्सपर्ट कमेटी है उनको दंडित किया जाए, या फिर जो कोर्ट में जो है छात्र जाते हैं तो हाई कोर्ट ही उनको दंडित करे, कोई किसी भी तरह का कार्रवाई नहीं हुआ। यानी ये सब मिला जुला खेल है, सब एक दूसरे की पीठ ठोकते हैं और एक दूसरे की गलतियों पर पर्दा डालते हैं, और पिसा जा रहा है बिहार का नौजवान जिसकी आंखों में सपने हैं, जो बहुत कुछ करना चाहता है, इस प्रदेश के लिए देना चाहता है, उसके सपनों की हत्या हो रही है और वो संवैधानिक संस्थाओं द्वारा हो रही है। ये है बिहार का सच। सर एक बात और बता दें, बीपीएससी को लेकर कहा जाता है, जैसे और हम लोग कहते हैं परीक्षा जो है वो मेहनत के बदौलत ली जाती है, कर्म के बदौलत ली जाती है। जो भाग्य का जो होता है बहुत थोड़ा सा एक हिस्सा होता है कि आपको भाग्य काम करता है, लेकिन बीपीएससी के बारे में ये कहा जाता है कि ये भाग्य प्रधान ये परीक्षा है, कर्म प्रधान नहीं है। अच्छा। क्योंकि एक तो है कि आपका जंग जो है वो परीक्षा देने से शुरू हो जाता है कि आप सेंटर पर पहुंच पा रहे हैं कि नहीं, आपका मेंटल स्थिति क्या है। आप ही सोचिए सर, कोई पूर्णिया जाएगा, सुबह पहुंचे, उसको 12 बजे से पेपर देना है, रात भर वो सोया नहीं है वो, तो एक सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम होता है। दूसरा चीज है कि आपको हाई कोर्ट में भी लड़ना है, या फिर आपने अच्छा ये किया लेकिन उनके गलत क्वेश्चनों के चलते आप 1-2 नंबर से बाहर हो जाते हैं, और हजारों ऐसे लड़के बाहर होते हैं सर। उसके बाद है कि मेंस में सबसे ज्यादा खेल क्या होता है सर, कि ये सब्जेक्ट बूम होने का और एक बार बैठने का। अब जैसे मैं आपको बता दूं सर, 48वीं से 52वीं जो परीक्षा हुआ था, उस साल पॉलिटिकल साइंस और फिलॉसफी में जो कोई भी अगर कुछ भी लिख के चलाया था उसको आशा से अधिक नंबर मिला था। अच्छा। फिलॉसफी में जनरली देखा गया कि उस साल जो है 300 के आसपास 400 में नंबर आया, और उसके बाद से आज तक फिलॉसफी या कभी जितने भी छात्र लिए वो अच्छे छात्र बाहर हो गए, मेंस भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। फिर उसी तरह है कि एक साल कोई सब्जेक्ट जो है काफी बूम करेगा, आप उसमें कुछ भी लिख के चले आए, सही हो या गलत हो, उसमें ज्यादा नंबर मिलेगा, और अगले साल जो है वो उसमें ऑटोमेटिक हो जाएगा, वो सब्जेक्ट कम नंबर हो जाएगा उसमें। अच्छा। हाँ, ये भी चलता है। जैसे माने खेल है, खेल पता नहीं है, मुझे समझ नहीं आता, लेकिन जो हम लोगों ने सर अभी तक एक जितने से दे रहे हैं, तो उसमें देखते हैं कभी पॉलिटिकल साइंस हिट करेगा तो कभी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसी साल हिट करेगा। तो एक ये कहा जाता है कि ये बन जाता है कि इस साल ये अप रहेगा, ये डाउन रहेगा। आप कुछ भी लिखिए,
अगर कितना भी अच्छा लिखेंगे आपको अच्छा नंबर नहीं आएगा, कुछ भी लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छा नंबर चला आएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जानबूझ के ऐसा किया जाता है कि जो खास लोग शामिल हो रहे हैं, उनके अपने लोग शामिल हो रहे हैं, उनको पास कराने के लिए? सर इसका तो कोई ठोस प्रमाण तो नहीं है, लेकिन ऐसी खबरें मिलती हैं, ऐसी बातें चलती हैं कि इसमें यह भी सेटिंग चलता है कि अब जैसे कुछ सब्जेक्ट हैं उसके कुछ जो टीचर जो जांच करते हैं उनसे ही वो लोग संपर्क कर लेते हैं। अब इसकी सत्यता क्या है मुझे नहीं पता सर, लेकिन जो ट्यूशन कोचिंग में ये सब बातें होती हैं, जैसे मान लीजिए सर मैथिली है, तो मैथिली में है कि कम संख्या में छात्र जाते हैं, कुछ लोग ही हैं उसके टीचर हैं जो कि फेमस है बिहार के, उनको पता कर लिया, उनको अपने तरफ मिला लिया लोग, तो वो क्या मैथिली वाले को अच्छे नंबर दे रहे हैं, हिंदी वाले को इसी तरह कर लिए अपना। तो ये जो चीज़ है इसको, चूंकि मेंस का जो सर आंसर है उसको लेकर कोई दावा नहीं कर सकता है, लेकिन एक सच्चाई जो है सबको पता चल जाता है, क्योंकि जो रिजल्ट आता है, कितने मुझे टीचर हैं वो लोग कहते हैं, वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे स्टूडेंट का होता है जिसके बारे में हम भी नहीं है कि इसका कैसे इसने मेंस क्वालिफाई कर लिया, और ऐसे ऐसे लोगों का नहीं होता जिसके बारे में हमको अफसोस होता है कि इसने कैसे नहीं क्वालिफाई क्यों नहीं हुआ उसका, और ये सर बहुत बड़ा संख्या है ये। तो बीपीएससी जो उसके बाद सर आप देखिए तो फिर से इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में भी इंटरव्यू तक खैर वो एट द रैंडम आपका उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है, लेकिन पीटी और मेंस जो है उसमें भाग्य प्रधान बहुत ज्यादा है, यानी बहुत घालमेल है इसमें। हाँ, इसमें जो है आप दावा नहीं कर सकते हैं कि मैं जो हूँ मेहनत करता हूँ तो अपने मेहनत के दम पर बीपीएससी निकाल लूंगा, जबकि और सब पीसीएस में या यूपीएससी में आप ऐसा दावा कर सकते हैं, ऐसी बातें यहाँ पे नहीं है सर। अच्छा, तो ये जो है बीपीएससी जो है वो भाग्य प्रधान नौकरी है, फिर भी आप दे रहे हैं तो ये बिहार के छात्रों नौजवानों की तारीफ करनी होगी कि इतनी अनियमितता, इतने अन्याय के बावजूद वो परीक्षा दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ सर, बिहार में तो है कि हम ही लोग सर जैसे कि दरोगा ही परीक्षा है, उसमें भी लगातार जो स्टूडेंट है वो सड़कों पे आते हैं, चाहे वो फिर से कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा हो, उसमें धांधली का आरोप लगा, 7 साल से परीक्षा चल रही है, क्योंकि विश्वास करना ही एक मजबूरी है बिहार के छात्रों के पास। कोई और कहीं ये जानबूझ के की गई साजिश तो नहीं है कि कम छात्र आ सकें, कम लोग सेवा में आ सकें, सरकारी नौकरियों में आ सकें, और सरकार पद जो घटाते जा रही है तो ऑफिशियली अनाउंस न करके वो इसी माध्यम से कम लोगों को नियुक्ति कर रही है। इसके लिए परीक्षाओं में गड़बड़ी कर दो, समय पर परीक्षा न लो, समय पर रिजल्ट न दो, या फिर थक हार के छात्र छोड़ दे परीक्षा देना, और वो जितनी संख्या में चाहते हैं उतनी संख्या में लोगों को नौकरी मिली है। सर ऐसा बात नहीं है, क्योंकि हर एक साल जो उतना होने के बाद, हम लोग भी पहले इतिहास सुनते रहे, लेकिन हमने भी दिया और हमारे बाद वाले भी लोग दे रहे हैं, क्योंकि बिहार में इसके अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं है। आप जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, तो मजबूरी में ही लोग बीपीएससी की परीक्षा लोग देता है लोग। और एक तरह से कहें तो सर जो आपने बताया तो कि कुछ लोगों का मिली भगत, बहुत अफसोस है कि सर इसमें वैसे लोग ही इस प्रक्रिया में लगते हैं जो कि खुद ऑलरेडी कभी बीपीएससी के छात्र रहे हुए हैं, या फिर जो कर्मचारी लेवल पर हैं वो भी आज की ही नवयुवक की तरह एक समय में ट्रेन और बस से जाके परीक्षा देते थे। सबसे बड़ा दिक्कत क्या है सर बिहार में कि जो सफल हो जाता है वो अपने अतीत को भूल जाता है, मीन्स अपना, और उसी खेल में शामिल हो जाता है, राजदार बन जाता है और नए नए आइडिया देता है वो कि इनको कैसे लटकाओ भटकाओ, इस तरह करो। तो सरकार का कोई सर हस्तक्षेप नहीं होता है, ये तो आयोग लेवल पर सारी प्रक्रिया होती है, और जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो लोग इसमें भाग लेते हैं। और ये आपको बता दूं कि ये कोई नई बात नहीं है, कांग्रेस के जमाने में भी बीपीएससी की परीक्षाओं पे ये आरोप लगे थे, खुलेआम आरोप लगे थे कि 65,000 में डीएसपी का पद नीलाम होता है, बिकता है, और जो कई ऐसे लोग सामने उस समय आए थे जिन्होंने पैसा दिया था और नौकरी पाई थी, उस पर क्या कार्रवाई हुई, कुछ नहीं, लिपापोती करके कुछ लोगों को बलि का बकरा बनाया। इतिहास भी रहा है सर। अभी कुछ साल पहले बीपीएससी में भाजपा के एक एमएलसी थे रामकिशोर सिंह, उन पर ये आरोप लगा था और अभी भी केस चल रहा है उन पर, कि वो पैसे की बात कर रहे थे किसी परीक्षार्थी से जिसने परीक्षा दी थी, उसका कंफर्म कराने के लिए कि नियुक्ति हो जाए उसके लिए पैसे की बातचीत का ऑडियो सामने आया था। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो पता नहीं, जांच के बाद ही पता चल पाएगा, मगर ये आरोप लगते रहे हैं। और बीपीएससी या राज्य सरकार या केंद्र सरकार की ओर से या बिहार के नेताओं की ओर से कभी ये पहल नहीं हुई कि बीपीएससी की छवि एक साफ सुथरी छवि बनाई जाए, एक निष्पक्ष परीक्षा वो कंडक्ट करा सके, ऐसी व्यवस्था वहाँ हो।
सब लोग आंख मूंदे हुए हैं और बिहार के नौजवानों का कत्लगाह, एक तरह से कहिए कि बीपीएससी बिहार के नौजवानों के सपनों का कत्लगाह बन गया है। और भी कुछ आप कहना चाहते हैं आदेश? नहीं सर, बस यही था। और आपने सही बताया कि यहाँ पर जो है बीपीएससी जो है बिहार के युवाओं को, जवानी को बर्बाद कर देती है सर। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी काफ़ी योग्य हैं और अंतिम तक उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। और मेरी तो रिक्वेस्ट होगी इसी के माध्यम से कि जो भी अधिकारी हैं, जो भी पहले कभी छात्र रहे थे, उनके समय भी ये समस्याएं थी, तो वो आगे इन सब चीज़ों को देखें और ध्यान दें ताकि जो प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चल सके, निष्पक्ष हो, और योग्य उम्मीदवार जब आएंगे तभी बिहार आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। अब अयोग्य को आप चुनेंगे और उसके बदौलत आप सोचेंगे कि बिहार आगे बढ़े, देश में अन्य राज्यों की बराबरी करे, वो संभव कभी नहीं है। जब तक योग के लिए है कि पूरी परीक्षा प्रक्रिया जो है पारदर्शी और समय सीमा के अंदर तय की जाए सर। यही बस मेरा रिक्वेस्ट है सर। तो ये आपने पीड़ा सुनी एक ऐसे नौजवान की जो पिछले 12 साल से बीपीएससी की परीक्षा दे रहा है। 8 परीक्षा ये दे चुके हैं आदेश पूरी, और इनकी ये पीड़ा है, जो गड़बड़ियां हैं उन्होंने तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ अपनी बात रखी है। और सत्ता में बैठे लोगों को, बिहार लोक सेवा आयोग में बैठे बड़े बड़े हुक्मरान, पूर्व हुक्मरानों को यह याद रखना चाहिए कि अगर आपने व्यवस्था में सुधार नहीं किया तो बिहार की आने वाली पीढ़ी आपको माफ़ नहीं करेगी और आपका नाम जो है वो कलंकित तो हो ही रहा है। भविष्य में लोग आपके नाम पर क्या करेंगे, सो आप खुद सोचें। आप किसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, किसके सपनों की हत्या कर रहे हैं, उसमें आपके नज़दीकी लोग भी हो सकते हैं। कम से कम कुछ तो सीखिए सबक, कुछ तो काम कीजिए, कुछ तो निष्पक्षता बनाइए ताकि लोगों की उम्मीद हो। हम उम्मीद करते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग और राज्य सरकार, केंद्र सरकार सब मिल करके कोई ऐसी प्रक्रिया तय करेंगे कि लोक सेवा आयोग की निष्पक्षता बनी रहे और उस पर कोई शक शुबह ना हो, कोई सवाल ना उठें। समय पर परीक्षा हो, समय पर रिजल्ट हो, समय पर नियुक्ति हो, परीक्षार्थियों को हाईकोर्ट न जाना पड़े न्याय के लिए। और इसमें न्यायपालिका की भी अहम भूमिका है कि वो छात्रों के हक में फैसला दे, जो न्याय संगत बात हो उसका साथ दे, न कि लोक सेवा आयोग की गलतियों पर पर्दा डाले। हमारी ये बातचीत यहीं समाप्त होती है। हम आपके साथ समय समय पर रूबरू होते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदेश पुरी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। HS बिहार अब बन गया है लाइव बिहार।